नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, इस्लामिक इन्फो टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक नई एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, अमूमी तौर पर देखने में आया है कि हज के ख्वाहिशमंद बहुत से अफराद पहले गवर्नमेंट हज स्कीम में दरख्वास्त जमा कराया करते थे और नाकामी की सूरत में इनमें से साहिब इस्तिताअत प्राइवेट हज स्कीम की तरफ रुख करते थे। लेकिन एक बड़ी तादाद प्राइवेट हज को शुरू से तरजीह देती थी। लेकिन आपकी दिलचस्पी के लिए मैं एक अर्ज़ करूँ कि 2013 में मस्जिदुल हराम की तोसी मंसूबे के आगाज़ के साथ ही सूरत हाल ने उस वक्त करवट ली जब सऊदी हुकूमत ने दुनिया भर के ममालिक से हाजियों का कोटा 20% कम कर दिया। तो पाकिस्तान में भी इसका असर पड़ा और गवर्नमेंट को 60%, जबकि प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स को 40% कोटा दिया गया, जो 50-50% के तनासब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। प्राइवेट और गवर्नमेंट के इस्तेलाह में होने वाले हज पैकेज का अगर तकाबुल करें तो दर्जे झेल मामलात सामने आते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट हज कुछ साल पहले तक 3 मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम होता था, ताहम 2013 ऑनवर्ड इसका एक ही पैकेज रखा गया है, जबकि प्राइवेट हज सहूलत के हिसाब से मुख्तलिफ दर्जात में तकसीम किया गया है और जो सरकार के साथ मिलकर प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स मुख्तलिफ पैकेजेस इसमें रखते हैं। गवर्नमेंट हज स्कीम के तहत जो क़यामगाह या रिहाइश ज़्यादातर अजीज़िया, कुछ खालदिया, शौकिया में रखी जाती है, जबकि प्राइवेट में अमूमन 2 तरह की दर्जाबंदी से पैकेज रखे जाते हैं, मसलन मुख्तलिफ या गैर मुस्तकिल रिहाइशी, मतलब शिफ्टिंग या नॉन शिफ्टिंग। मुस्तकिल हाजियों की रिहाइश हरम के गिरदोनवा में चंद मीटर से चंद किलोमीटर तक हो सकती है, जबकि काबिल मुंतकिल हाजी मखसूस अरसे तक हज से पहले या हज के बाद हरम के करीब किसी होटल में कुछ अरसे रहते हैं और अयाम हज के आगाज़ से लेकर हज की तकमील के बाद तक अजीज़िया मुंतकिल कर दिए जाते हैं। इस क़याम की कई शक्लें हो सकती हैं, जिसमें अजीज़िया का दौरानिया तवील भी हो सकता है और मुख्तसर भी, जबकि कुछ प्राइवेट ग्रुप्स का पैकेज सिर्फ अजीज़िया का ही होता है, यानी गवर्नमेंट हज स्कीम से मिलता जुलता। नाज़रीन, सस्ता तरीन प्राइवेट पैकेज भी गवर्नमेंट पैकेज से बहरहाल कुछ ना कुछ महंगा ज़रूर होता है। इसकी कई वजूहात हैं, मसलन हरम के करीब करबो जवार में रिहाइश काफ़ी महंगी होती है। 3 स्टार होटल या 4 या 5 स्टार होटल अपनी सहूलियात और महल वकू की वजह से ज़्यादा महंगा पड़ता है। गवर्नमेंट हज स्कीम का दुरानिया की बात करें तो वो 36 से लेकर 45 दिन का होता है, जबकि निजी हज स्कीम जो है उसका 15 दिन से लेकर 40 दिन तक उसका दुरानिया हो सकता है। प्राइवेट हज स्कीम के जो हज ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो एक से ज़्यादा पैकेजेस आपको ऑफ़र करते हैं, जबकि सरकारी हज स्कीम के तहत सिर्फ एक ही 2013 के बाद पैकेज है। सरकारी स्कीम कुरअंदाज़ी के बाद मुकम्मल तसव्वुर की जाती है, जबकि निजी स्कीम में हालात की मुनासबत से काफ़ी अरसे तक बुकिंग जारी रहती है। लेकिन दोस्तों, इस बात का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट हज पैकेजेस में काफ़ी फ्रॉड भी देखने में आता है हर साल। इसलिए इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि उन प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के थ्रू ही हज अखराजात या हज पैकेज बुक करवाना चाहिए जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पर एनरोल हों या रजिस्टर हों। नाज़रीन, ख्याल रहे कि सस्ते मुनासिब पैकेजेस और बेहतर साख रखने वाले ग्रुप्स के पैकेजेस के कोटे बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाते हैं। नाज़रीन, सरकारी स्कीम में अगर अखराजात की बात की जाए तो ये मुकम्मल रकम दरख्वास्त के साथ जमा कराना लाजमी होती है, जबकि निजी स्कीम में बामी रजामंदी से एक साथ की सूरत में भी आप रकम अदा कर सकते हैं। सरकारी स्कीम के तहत जो शेड्यूल रवानगी और आमद का आपको मिलता है तो अमूमन देखा गया है कि वो फ़्लाइट स्केजुअल या और कोई टेन्योर जो होता है वो आपका चेंज नहीं होता और उसमें रद्दोबदल नहीं कोई करवा सकता, जबकि निजी स्कीम में अपने मुंतखब औकात, अपनी सहूलियात को देखते हुए किसी भी हज ऑपरेटर को मुंतखब किया जा सकता है और अपने अराइवल और डिपार्चर का टाइम आप अपने टूर ऑपरेटर्स के साथ तय कर सकते हैं। नाज़रीन, ये तो एक मुख्तसर सा तकाबुल था प्राइवेट और सरकारी हज स्कीम में, लेकिन आपको इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि आम तौर पर सादा लो और मालूमात ना रखने वाले अफराद ऐसे एजेंट के हाथों लुट जाते हैं जिनके पास दर हकीकत कोटा ही नहीं होता। वो इधर उधर से राब्तों में रहते हैं, नाकामी की सूरत में बेबसी की सूरत हाल पैदा होती है और बिल आखिर आप अपनी अखराजात से तो हाथ धो ही बैठते हैं, बल्कि हज से भी महरूम रह जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट से तस्दीक शुदा इन टूर ऑपरेटर्स के पास बुकिंग करानी चाहिए, जिनकी फ़हरिस्त गवर्नमेंट की वजारत हज व बैनुल मज़ाहिब आमांगी की जानिब से इनकी वेबसाइट्स पर शाया की जाती है। गवर्नमेंट भी इस सिलसिले में अखबारात में आगाही मुहिम चलाती रहती है
और अभी रिसेंटली सऊदी गवर्नमेंट ने भी एक अलर्ट जारी किया था फ्रॉड से मुतलिक। वो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मेरी एक वीडियो फ्रॉड अलर्ट के नाम से मैंने अपलोड की है। तो प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स के थ्रू प्राइवेट हज पैकेज बुक करवाने वाले वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि एक स्कैम मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है कि कुछ लोग सऊदीया के ऑफिशियल्स बताकर जाली वेबसाइट्स के थ्रू आपको लिंक शेयर करते हैं, तसल्ली करवाने के बाद आपको आपकी मालूमात हासिल करते हैं, और फिर जब मालूमात हासिल हो जाती हैं तो फिर फर्दर अगला स्टेप उनका होता है आपसे रकम बटोरने का। तो फिर वो रकम बटोरने के बाद बिल्कुल गायब हो जाते हैं मंजर से। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि ये स्कैम जो सऊदीया ने अभी रिसेंटली अरब न्यूज़ में ये एक फ़ीचर शाया हुआ है, तो आप मेरी वीडियो ज़रूर जाकर देखें। प्राइवेट हज पैकेज पे जो जाने वाले अफराद हैं आपको उससे काफ़ी आगाही होगी। तो ज़रूर उन टूर्स ऑपरेटर्स को सिलेक्ट करें जो वज़ारत मज़हबी अमूर के ऑफिशियल साइट पर रजिस्टर्ड हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।